और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देखिए, मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया है उद्धव ठाकरे ने। अभी तक सब अच्छा हो रहा था, उद्धव ठाकरे हमने किसानों का कर्ज माफ किया। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जिस तरह से सियासी संकट लगातार चल रहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ये भी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि कल ही फ्लोर टेस्ट होगा। उसके बाद देखिए सीएम पद छोड़ने का ऐलान उद्धव ठाकरे की तरफ से कर दिया गया है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पद त्याग रहा हूं और सीएम पद छोड़ने का मुझे दुख नहीं है, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। तो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और मुझे सीएम पद छोड़ने का कोई दुख नहीं है, ये उद्धव ठाकरे का कहना है। तो देखिए, अपने एक भाषण में इस बात का ऐलान उन्होंने कर दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार पुष्कल, देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है उद्धव ने। कुमार, बिल्कुल शांतनु, भावुकता में उनका संबोधन फेसबुक लाइव के जरिए महाराष्ट्र की जनता सुन रही थी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुझे कोई दुख नहीं है और मैं मुख्यमंत्री पद का त्याग कर रहा हूं, मैं विधान परिषद से भी इस्तीफा दे रहा हूं। और साफ तौर पर उन्होंने भावुकता में उनका बयान आया है कि शिवसेना मेरे पास है, उसे कोई छीन नहीं सकता। आप पेड़ा खाएं, मुझे इसकी मिठास चाहिए। तो कहीं ना कहीं भावुकता में उनका बयान आया है। उन्होंने तमाम बातें कही और जो बागी गुट के नेता हैं उनके बारे में भी कहा। और अंततः ये साफ तौर पे कहा जा रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का नतीजा उलट आता है तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जरूर देंगे इस्तीफा। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि कितने नंबर्स हैं बागियों के पास, सरकार बनाएगी। उन्होंने राज्यपाल पर भी चुटकी ली, साफ तौर पे उनका क्रिटिसाइज किया, उनका धन्यवाद कहा कि पत्र मिलते ही उन्होंने फ्लोर टेस्ट का ऐलान कर दिया। तो कहीं ना कहीं तमाम बातें फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे ने कही कि और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना मेरे पास है, उससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कुमार, बहुत बड़ी तो बात ये कहीं ना कहीं संकेत ये दे रहा है कुमार, देखिए ये कल जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसमें शिवसेना भाग लेने वाली नहीं है, क्या ये इशारा है इस बात का? हाँ बिल्कुल, साफ तौर पे अगर वो इस्तीफा नहीं दिए रहते तो साफ तौर पे फ्लोर टेस्ट में जाते। लेकिन उनका साफ तौर पे शिवसेना का मकसद है, उनके पास नंबर्स नहीं है तो जाने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नंबर्स उनके पास है, मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं विधान परिषद से भी इस्तीफा दे रहा हूं। मतलब साफ है, वो कल फ्लोर टेस्ट में नहीं जाएंगे। साफ तौर पे उनका ये कहना है, काफी गुस्से में, नाराजगी साफ तौर पे झलकी, कहीं भावुकतावश उनका संबोधन भी साफ तौर पे दिखा। उनका सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि शिवसेना हमारे पास है, उसे कोई नहीं छीन सकता। और इस बात को लेकर काफी भावुक दिखाई दिए उद्धव ठाकरे। और इस पूरे संबोधन से साफ लगता है कि वो कल फ्लोर टेस्ट में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट की बात करें तो नंबर उनके पास नहीं है। 125 विधायकों का समर्थन है, जो अल्पमत है साफ तौर पे। अगर बीजेपी की बात करें तो 165 विधायकों का समर्थन है और बहुमत में है। तो संदेश साफ है कि बीजेपी मेजॉरिटी में है। और उसके पहले, फ्लोर टेस्ट के पहले ही साफ तौर से जश्न का माहौल है बीजेपी के खेमे में। आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस लोगों के साथ मिल रहे हैं, यही बात है पुष्कल, तमाम। कुमार पुष्कल, देखिए यही बात आप दर्शकों को बताइए कि अब महाराष्ट्र में आगे क्या होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो तमाम जो बागी हैं शिवसेना के जो विधायक और निर्दलीय विधायक मिलकर ये अब सरकार बनने वाली है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है कल के बाद अगर बात की जाए? बिल्कुल शांतनु, अब बीजेपी को सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह से जो बागी विधायक हैं गुवाहाटी से गोवा की तरफ रुक कर गए हैं, उनके खेमे में भी खुशी का माहौल था। लोग नारेबाजी कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो लोग नारेबाजी कर रहे थे। अब वहां पर गोवा एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, तमाम
जो बागी विधायक है गोवा पहुंचेंगे और उसके बाद साफ तौर पे एक तरह से सुरक्षा का माहौल मुंबई में भी देखा जा सकता है, क्योंकि सेंटर ने पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां भेजे हैं, डिप्लॉयमेंट किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना जरूर कुछ बवाल करने वाली है। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने शिवसेना सैनिकों से भी कहा है कि वो शांति बनाए रखें और खुद अपने संबोधन में कहा, लेकिन कहीं ना कहीं बवाल जरूर दिखेगा। और लेकिन गोवा के डीजीपी ने पूरे एयरपोर्ट को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था दी है कि जब जो बागी विधायक हैं जब गोवा पहुंचेंगे तो उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। उसके बाद मुंबई जाएंगे तो वहां भी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन उसके पहले अगर इन्होंने रिजाइन किया है तो कल अलग मतलब होगा, क्या फ्लोर टेस्ट होगा, जरूर वहां पर तमाम विधायक पहुंचेंगे। लेकिन अब बीजेपी का सरकार बनाने का रास्ता लगभग साफ हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार पुष्कल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि मुझे सीएम पद छोड़ने का कोई दुख नहीं है और कल फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाती है या नहीं।